क्या आपका सिलेक्शन सिर्फ एक नंबर से रुकने वाला है? क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह बन के रह जाओगे जो हर समय बस एक ही बात बोलते हैं कि बस यार मेरा एक नंबर से रह गया था, नहीं तो मेरा भी आज सिलेक्शन हो जाता। तो चलिए जानते हैं आखिर आपका स्कोर क्या कहता है। क्या आप हैं सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई या फिर आप भी हो जाएंगे अपने सपने से दूर। तो दोस्तों, कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको सारी चीजें पहले बता देता हूँ कि आखिर मैंने जो कट ऑफ का एनालिसिस किया है कौन सा आधार है, मतलब इसमें कट ऑफ को जो मैं अनुमान लगाया हूँ उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से आधार मान के मैंने कट ऑफ का एक सही एनालिसिस किया है और अनुमान लगा के आपके सामने कट ऑफ को पेश किया है। तो पहले उन टॉपिक्स को जान लेते हैं कि आखिर किन किन चीजों के आधार पर मैंने कट ऑफ को बनाया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि वैकेंसी कितनी थी। तो आपको भी पता होगा कि टोटल लगभग ग्रेजुएट लेवल में 8,000 की करीब वैकेंसी थी। तो ये एक फैक्टर है कि वैकेंसी कितनी है। दूसरा फैक्टर है फॉर्म कितने भरे गए। तो दोस्तों, आपको भी पता है जैसे आरटीआई का रिप्लाई आया था कि लगभग 58 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हुए थे। थर्ड है कि पेपर कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, यानी पेपर कितने बच्चों ने दिए हैं। तो दोस्तों, जो एक डाटा निकला है उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 30 लाख के करीब जो है कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए हैं। तो ये एक आधार होने वाला है कि 30 लाख कैंडिडेट्स के आधार पर ही मैं कट ऑफ को बताने वाला हूं। दोस्तों, नेक्स्ट जो चौथा जो पॉइंट है वो है कि सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। तो इसमें जैसे आपको पता है नोटिफिकेशन में दिया है कि 15 टाइम्स यानी 15 गुना टोटल सीट्स के कैंडिडेट पास किए जाएंगे, जो कि होते हैं लगभग 8,000 के 1,20,000, यानी 1,20,000 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे जो सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। और ये जो है लगभग आप मान सकते हैं कि 30 लाख में से 1,20,000 में आना है, जो कि लगभग 4%, मतलब 4% में आना है, यानी 100 बच्चों में 4 बच्चों के बीच में आपको आना है, तभी जो है आप अपना सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए आपका हो पाएगा। दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है वो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल, कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसे हैं। सभी शिफ्ट का एक ओवरऑल या तो मॉडरेट है या फिर आपका जो है लो लेवल के हैं या फिर जो है हाई लेवल के हैं। इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू मॉडरेट है। तो इसका भी एक आधार मान के कट ऑफ को बताया गया है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे कि आंसर की आउट हो चुका है, तो आंसर की देखने के बाद आखिर उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम से निकलेंगे, एग्जाम दे के निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, जो कि जब आप आंसर की देखते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये सब चीजें जो है बहुत सारे सिली मिस्टेक्स के कारण, कुछ सिली कैलकुलेशंस के कारण आपके बहुत इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो आखिर आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, जो जैसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें जब बच्चे आंसर की अपना अपलोड करते हैं तो उसमें एक एवरेज मार्क्स, उनका जो मार्क्स आता है वो दिखने लगता है। साथ ही उस वेबसाइट पे रैंक भी दिखता है कि आपका रैंक कितना है अपने डिवीजन, अपने जोन पे। तो वो भी एक आधार मान के चीज़ों को किया गया है। बाकी बहुत सारे बड़े बड़े जो टीचर्स हैं सब ने अपने कम्युनिटी में पोस्ट भी किए थे कि आखिर किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसका भी एक डाटा निकाल के चीज़ों को किया गया है कि आखिर एवरेज मार्क्स कितने बच्चों के क्या आ रहे हैं। तो ये भी एक आधार है कट ऑफ, मतलब कट ऑफ को एनालिसिस करने का। तो दोस्तों, इतने सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, यानी इस एक कट ऑफ पे पहुंचा हूं, जो है कि अगर आप यूआर से हैं यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो एक एवरेज कट ऑफ है वो 70 से 75 के बीच रहने वाला है। तो वहीं जैसे मान लीजिए अजमेर है, इलाहाबाद है, पटना, ये सब जो है डेंजर जोन में आते हैं, इनके कट ऑफ हमेशा हाई जाते हैं। तो अगर आप इन डेंजर जोन में आते हैं तो आप 75 तक कट ऑफ मान सकते हैं। साथ ही अगर आप जैसे तिरुवनंतपुरम हो गए, चेन्नई हो गए, ये सब जोन से अगर आते हैं तो आप 70 तक कट ऑफ मान सकते हैं यूआर कैटेगरी के। ठीक है। अगर बात ओबीसी की जाए कि आखिर ओबीसी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो दोस्तों ओबीसी और यूआर का ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसका जो एक ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहने वाली है वो है 67 से 73 के बीच। यानी अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं और सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो आप सीबीटी 1 में 2-4 नंबर से आपको डाउट लग रहा है, वो चीजें सीबीटी 2 में आपके साथ ना हो और आप अच्छी तरह से सीबीटी 2 की तैयारी कर पाए और उसमें सिलेक्शन लेकर जो आगे आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो सके।
दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एससी की। तो एससी कैटेगरी की जो कटअप रहने वाली है वो आप मान सकते हैं कि 60 से लेकर 66 तक, यानी 60 से लेकर 66 तक। कुछ जोन में 66 तक जाएंगे, जबकि कुछ जो लो लेवल वाले कंपटीशन वाले जोन होते हैं जिसमें कटअप हमेशा कम जाती है, उसमें 60 तक आप मान सकते हैं। तो वही अगर आप एसटी की बात किया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात किया जाए, तो इसका जो कटअप है 57 से लेकर 63 के बीच आपका कटअप रहने वाला है। इसमें भी सेम चीज, अगर आप डेंजर जोन जैसे कि इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, अजमेर हो गया, पटना हो गया, इन सब जोन में आते हैं तो आपका कटअप 63, 62 के बीच में रहने वाला है। वहीं अगर आप तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, साउथ वाले जोन जितने भी हैं उसमें अगर आते हैं तो आपका 56 से 57 के बीच कटअप रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपका स्कोर अपने कैटेगरी के हिसाब से इस रेंज में आ रहे हैं, अगर यूआर से हैं तो 70 से 75, अगर ओबीसी से हैं तो 66 से लेकर 73, अगर एससी से हैं तो 60 से लेकर 66, और अगर एसटी से हैं तो 57 से लेकर 62 तक, मतलब 62 से 63 तक। अगर इस रेंज में आप आ रहे हैं, अगर आपका मार्क्स इस रेंज में आ रहा है अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो आप बिना इधर उधर की सोचे, बिना कोई यूट्यूब पे कटअप का वीडियो देखे, आप जस्ट सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अभी रिजल्ट आने में लेट है, लेकिन अगर आप रिजल्ट के वेट में रहेंगे और अपना तैयारी को ढीला कर देंगे, अगर तैयारी उस लेवल पे नहीं करेंगे, तो हालांकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जस्ट रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, और ऐसे में आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा कि आपको टाइम मिला था लेकिन आपने तैयारी नहीं किया, उस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया, और सीबीटी 2 जो है आपका सपना ही बन के रह जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए और फुल मोटिवेट, फुल चार्जअप होकर चीजों को करते रहिए, ताकि आप इस बार जरूर से जरूर सिलेक्शन ले पाए और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाए। तो ओके, बाय बाय।